कौन सी पुत्री कैसी पुत्री जानना चाहती हूँ। दंडकपन से सौगात रूप से रुधिर खड़ देते हुए मैंने मेरी अनुपस्थित में तुमने रक्त का प्याला पिया था, उसी के द्वारा गर्भवती हो मैथिली प्रदेश में वयोधान गाड़ दिया था। वही राजा जनक के हलग्राही करने पर देव मूर्ति सीता का स्वयंवर हो गया। आज मुझे स्वयंवर में जाना है। ठीक है महाराज, तो मैं भी तुम्हारे साथ में पुत्री के दर्शन करने के लिए चलूंगी स्वामी। मुझे भी साथ में ले चलो नाथ। पुत्री का प्रेम न जाहिर हो, तुझे ले चलने में आत्मा की झनकार विवश कर रही है। ठीक है स्वामी, ठहरिए स्वामी। हे नाथ, मुझे पुत्री के दर्शन अवश्य कराना स्वामी। जनक ललीले रंग श्याम बनवासी हो आएंगे, माया में भरमायो ने हम पुत्री को ले आएंगे। जीवन का शेष रहस्य प्रिय तुम्हें नहीं बताऊं, हो रही विलंब मैं सीधे जनकपुर जाऊं। ठहरिए स्वामी, मैं आपकी आरती कर रही हूँ स्वामी। हे नाथ, तुम ही मेरे मंदिर मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। स्वामी, बिना बुलाई किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए नाथ। पुत्री का प्रेम न जाहिर हो, आश्लोचन मधुर मिलन, जनक ललीले रंग श्याम बनवासी होएगा आएंगे। जाओ कनक पिंजरे की मैना, जाओ कनक भवन में शयन करो। भामा जिनकी शयन काल पाठी से बंधा है, 33 कोट देवता जिनकी हाजिरी दे रहे हैं, उस दस्कंदर की भामा इतनी शोकग्रस्त। ठीक है स्वामी, मुझे वादा करिए पुत्री के दर्शन अवश्य कराना स्वामी। अवश्य कराऊंगा। अरे वादा किया जो वादा करके निभाना, दर्शन कराना स्वामी, दर्शन कराना, दर्शन कराना। भूल नहीं जाना स्वामी, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना स्वामी, भूल नहीं जाना। दर्शन कराना स्वामी, दर्शन कराना।
दर्शन कराना। ठीक है स्वामी, मैं जा रही हूँ, पुत्र के दर्शन मुझे लंका में अवश्य कराना स्वामी। अवश्य जाओ, कनक पिंजरे की मैना कनक भवन में शयन करो। ठीक है स्वामी, जा रही हूँ। आत्मगच्छ। जय महाकाल, जय महाकाल। कहाँ चले गए मान में? जय गंगधर जय चंद्रधर, जय जय आशुतोष महेश्वरम, जय जय शंभु शंकर पशुपति, जय विश्वनाथ महेश्वरम, जय जय त्रिलोक कंचन कष्ट मोचन, जय मुक्ति दे सिद्धोश्वरम, जय नीलकंठ सुशील प्राण व्याधर भूतेश्वरम, कर भ्रांति मर्दंगो सारंग धर्माया मते, वाणी सुना दो कपि सुशील, हे त्रिशूलधर गिरजापते, संपूर्ण भेद विकास कर नटवर रईस रचाइए, हूँ ध्यान मगान कपाल धर योगेश राज बताइए। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ कि जनकपुर में जनक जी अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं, यानी वहां पर धनुष यज्ञ है और वहां पर दशानन जा रहा है। इसलिए हमारा हे बाणेश आपको आदेश है कि आप जाकर शीघ्र ही दशानन वहां उपद्रव करेगा, उसके उपद्रव को रोको। जाओ, यही आदेश है कि आप शीघ्र मिथिला की ओर जाओ। करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की, नहीं मैं दूंगा मैं इस गंग धारी की। दशानन के आनंद को वहां जाकर तोड़ूंगा, अनर्थ यदि बनेगा तो पछाड़ूंगा ना छोड़ूंगा। वहां जाकर सुरों के दर्शन पाऊंगा, जनक जी की रंगशाला में सुमन सुशोभित चढ़ाऊंगा। जय शंकर की। मंत्रीवर कहिए महाराज। राजा जनक जी को मेरा संदेशा सूचित करो। जैसी आज्ञा महाराज। जी के चरणों में सुमंती का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो प्यार प्रत्यारी, क्या संदेश लेकर आए हो? पातालपुर से महाराजा बाणासुर पधार रहे हैं। अहो भाग्य, इस मिथिला के, जो इस मिथिला में पाताल नरेश बाणेश पधार चुके हैं, चलो उन्हें सम्मान सहित लाया जाए। चलो प्रतिहारी। बाणेश जय शंकर की। जय शंकर की। हे बाणेश, आज मैं धन्य हुआ आपके दर्शन से। इस मिथिला में आशा कलका खिल गई। हे बाणेश, इस मिथिला की भाग जागी हुई। बारिश आपके आने पर है धन्य भाग इस मिथिला के, पाताल निवासी आए हैं। हे धन्य समाज और आज महान जो इनके दर्शन पाए
परिचर हूँ, आओ आओ फिर से मिले। अब इस आसन पर बैठ बाण और हमको कृतार्थ बनाओ तुम। और रामदास तुझ कहते हैं, और रामदास तुझ कहते हैं, और जीवन सफल बनाओ तुम। बारिश, आपको यहाँ का कार्यभार देखना है, क्योंकि आपको व्यवस्था के लिए मैंने आपको बुलाया है। बारिश, इस आसन पर बैठिए और इस कार्यभारी को देखो। हे विदेह जी, आपके मुखारबिंद से शीलो सने के सुशब्दों को सुनकर मेरा हृदय गदगद हुआ। मैं संतुष्ट हुआ। योगी राजमगुता को महानता देना। त्रिवर आत्मगच्छ, जाओ राजा जनक को सूचित करो कि त्रिभुवन सम्राट वेदाध्यायी पुलस्कर भूषण कंचन नगरी के राजा दशकंदर जी राज में उपस्थित हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। जाओ। ऐसी आज्ञा महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कंचन नगरी से दशकंदर जी पधार रहे हैं। अहो भाई, जो आज कंचन नगरी महाराज दशानन जी पधार चुके हैं, चलो उन्हें सम्मान सहित लाया जाए। दशानन जी, जय शंकर की। जय शंकर की। हे दशानन जी, और मैं धन्य हुआ और दर्शन पाकर हो उठी आज हर्षित समाज। आपके मात्र आने से ये समाज खुशी हुई है। हो उठी आज हर्षित समाज। इस मिथिला मंगो महोत्सव में आशा कल का खिल उठी आज। हे चार वेद छह शास्त्र निधि, आप 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राणों की ज्ञाता है महाराज। हे चारों वेद 6 शास्त्र निधि, हे नीतो बान है गुण निधान। आओ पधारो स्वागत को है मिथिला तमाम, मिथिला तमाम। और लंकेश्वर सब मंच सजे महपालों से, जिनमें लग कुणमणि लखनी राम। आओ पधारो स्वागत को है मिथिला तमाम, मिथिला तमाम। हे दशानन जी पधारिए, आपका बार बार स्वागत है। और हमारी मिथिला नगरी आपके स्वागत के लिए ये सभी मौजूद है महाराज। बनी क्या ये अजब मेरे मन को लुभाती है ये मन हरण मिथिला। मुझे अब मान था लंका का पड़तल में नहीं आती छटा, किंतु मुझे देवलोक की नहीं भाती छटा। बाहरी मिथिलेश नगर की सुंदरता विद्युत क्रांति को भर
स्वर्ण स्कंद पहले सुनैना गोदमयी कल्प तरु की मिथिलेश सुता का परिचय कहो। हे दशानन जी, हेलो हेलो, सीता का परिचय। एक बार मेरे राज्य में अकाल सूखा पड़ गया तो मुझे पंडित लोगों ने बताया कि आप राजा रानी मिलकर सोने का हल चलाएं तो पानी बरस सकता है। दशानन जी, अरे अकाल छाया था ज्ञानी राजधानी में, सीता सीता सुकुमारी पाया था मैं किसानी में, सीता अकाल छाया। एक बार मेरे राज्य में अकाल सूखा पड़ गया दशानन जी। अकाल छाया था ज्ञानी राजधानी में, अकाल छाया था ज्ञानी राजधानी में, सीता सुकुमारी पाया था मैं किसानी में, सीता और दशानन जी, ज्यों ही मैंने हल चलाया, हल चलाया है, हल चलाया है, हल चलाया है, घड़ा टकराया है, ज्यों ही मैंने हल चलाया तो एक सोने का घड़ा टकराया। हल चलाया है, घड़ा टकराया है, हल चलाया है, घड़ा टकराया है, घड़े के अंदर से सिया को पाया है, घड़े के अकाल छाया। हे ज्ञानी दशकंदर जी, अकाल छाया था ज्ञानी राजधानी में, अकाल छाया था ज्ञानी राजधानी में, सीता सुकुमारी पाया हमें किसानी में, सीता यज्ञ की भुजंग की खोई हुई मरी मिथिलेश से अमर नहीं होगा, नरपालन कह दो जाय पर आई, वस्तु पुरानी लली तुम्हारी तल जो तुमने पाई, है अकाल न तेरो कछु दशकंदर की सबल बुराई, रो वृथा कोई ये ना कहे सिया मंदोदरी ने उपजाई। वाइस दशकंदर जी, आप गागर में सागर भरना चाहते हैं, मंदोदरी से उत्पन्न मेरी सीता कैसे हो सकती है? दंडक बन जाए एक बार मस्त हो, दंडक बन जाओ सजाया था महान ऋषियों, हो जाओ सजग बाढ़ों से रुधिर निकाला था, ऋषियों का रक्त भरा घट में मंदोदरी को दीना, पुनः गमन हिमालय पर कीना, कामनियों में रम गया चित्त पे मौन भला, न एक वर्ष में मेरे वियोग में वो सुंदरी पिलिया लक्ष्मी की स्वर्ण धर्म थी, बहुत तेरे रुधिर मलिन हुआ, अपने को देखा गर्भवती व्याकुल चित्त मलिन हुआ, पति भय से त्रास हो उस उपमान को मिथिलेश नगर की पुनीत भूमि में घटा स्थल कर काट दिया, वही राजा जनक के हलग्राही करने पर देव मूर्ति सीता का जन्म हुआ। मिथिलेश स्वयंवर बंद करो। हे दशकंदर जी, आप जैसे योद्धा हमारी सभा में है,
आप इनका परिचय लें और इनसे वार्तालाप करें। वेद पाटी दशानंद जी दशाओं दशाओं में प्राप्त लंकाधीश, जय शंकर की। जय शंकर की, जय शंकर की। कहिए बाणेश, आपका आगमन किस लिए यहाँ पर हुआ? जनक लोग, ओए लंकेश विज्ञानी ध्यानी सावधान, इस मिथिला अधिवेशन में यानी स्वयंवर में विघ्न क्यों डाल रहे हो? हे, दिल में हो जाएगी अंधेरी रात भादों की, काली घटाएं घनघोर करे आएगी। ठसा ठसीला हटीला भी दमक दमक दे दे धुंध भी बजाएगी। देखो ताके हिप कर ये काबर बनान के पहल पोशाक जंगी साज सजाएंगे। लीने कर भाल मार्ग में प्रतीक्षा करे, घूमन हेत पुष्पक विमान बैठ हर्षाएंगे। बाणेश, जाओ, तुम मेरे उद्गारों को नहीं समझ सकते। जाओ आप यहाँ से, जाओ। मैं जिस लिए आया हूं मैं वही करूंगा। जाओ बाणेश, जाओ यहाँ से। चार वेद के ज्ञाता होकर व्यर्थ बात बनाते हो। साहस राज बता दो, योगी राज बताते हो। जाओ, मैं कह रहा हूं, जाओ आप यहाँ से। और मैं जिस हेतु आया हूं मेरे उद्गारों को आप नहीं समझ सकते। हे बाणेश, जाओ। देवता 33 कोट हाजिरी बजाते मम देकर फुआरी पवन पंखा हिलाते हैं। सहस कुटुंब वरण भरे पानी मंदिर व्यंजन रसीले अग्निदेव साज लाते हैं। करते चिकित्सा हुसैन मृत्यु चापती चरण नृत्य काल कंपाउंड नरेंद्र औषधियां खिलाते हैं। तीखे सर बाणों सो रुधिर के फुवारे चले दमदमाए पर्दा रसातल फट जाएगा। सांस करके चलेगी 49 पवन टूटेंगे सितारे गगन प्रलय मच जाएगा। रूप राम मैथिली निर्पाल भी मलेंगे हाथ यदि दशानन का दिमाग आएगा। इसलिए बाणेश आप जाओ। आ गया, क्या जान सकता है मेरे उद्गारों को? कहाँ है वो ताड़का का हनन करने वाला महामुनि विश्वामित्र की आहुति पूर्ण करने वाला वीर कहाँ है? सुबाहु को मारने वाला, मारीच को सागर पार फेंकने वाला वीर कहाँ है? कहाँ है अहिल्या को तारने वाला वीर कहाँ है? दशकंदर जी के चरणों में इस दास राम का प्रणाम स्वीकृत। आयुष्मान भवा। कहिए दशकंदर जी, आपने मुझे किस लिए याद किया बाधा था, पता किंचित नहीं दीना, और दशानन को चढ़ाने को ये दूल्हा भेज धर लीना। क्या मैं आपके भाल चिन्हों से कुछ कह सकता हूँ? अवश्य कह सकते हो दशकंदर जी। हे राम, तुम्हारे मस्तक पर 10 वर्ष वनवास लिखा, प्रकृति दायनी बिचरे खबर, इस लंकापति का नाश लिखा। हे राम, तुम पुण्य योगी, वनवास ना होगी, और सुतल साथ में राम तुम्हारी युद्ध पराजय होगी। धरणी में समा जाए सीता, केवल सेना रह जाएगी। सुतन को देकर राजताज तुम साकेत शांत को जाओगे। हे दशकंदर जी, हे प्रभु, मैं आपसे यह वर मांगा हूं, दीन दयाला एक वरदान मांगना चाहता हूं। अवश्य। कौन सा वरदान? अवश्य दोगे? अवश्य दूंगा दशकंदर जी। तो कुल समेत मैं बधाओ कृपाला। हे दशकंदर जी, आपने कहा और मैं है तुम्हारे तुम्हारे दशकंधर, और इस पृथ्वी तल पर लाया हूँ अंशों के सहते जन्म लेकर, श्री दशरथ का लाल कहाया हूँ।
दशकंदर जी, तुम्हारे हेतु मैंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और आपने कहा और कुछ दिन में सीता समेत इस पृथ्वी का भार हटाऊंगा, बाणों की शैया सुला तुझे निज परम धाम पहुंचाऊंगा। हे दशकंदर जी, इतिहास के पन्ने पन्ने में यही अमर कथा लिखी जाएगी, जग जाहिर साधु गाएगा, जग जाहिर साधु गाएगा, कलिहरण कथा कहलाएगी। इसलिए दशकंदर जी अवश्य अवश्य आपको वर दूंगा। हे राम, निमंत्रण देता हूँ, सीधे गढ़लंक चले आना, छल से बल से मेरे ऊपर विजय पाना। जय महाकाल, जय महाकाल। अवश्य दशकंदर जी। और बंदी जन तबो बंदी जन तब जन के बुलाए,